हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल साइंस सिटी। तो जैसा हमने अपनी पिछली वाली वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे हम एक साहॉर्स को दूसरे साहॉर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक न्यूमैन को दूसरे न्यूमैन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे एक फ़िशर को दूसरे फ़िशर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने उन पहले वाले के अंदर देखा था कि किसी भी कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिशर में देखो, अगर मेरे को एक कार्बन का फिशर ड्रॉ करना है तो मैं कुछ ऐसे इसकी प्रोजेक्शन डालूंगी। यहाँ पे ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी वर्टिकल लाइन। अगर मेरे को दो कार्बन का फिशर ड्रॉ करना है तो दो कार्बन का फिशर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। यहाँ पे अगर मेरे को 4 कार्बन का फिशर ड्रॉ करना है तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट। इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक को दिखाया है इस डार्क वाली लाइन से और एक को दिखाया डैश, जो वर्टिकल लाइन है वो डॉटेड लाइन से। तो हम इस तरह से भी किसी फिशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट डाल रखा है कि वेज का लेफ़्ट वाला फर्स्ट होगा। तो वेज अभी मैंने कंप्लीट किया नहीं, ये मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर होगा। सो नेक्स्ट है साहॉर्स का लेफ़्ट जो आगे आएगा वो 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने साहॉर्स बनाया था तो उसके अंदर मैंने कार्बन को नंबरिंग दी थी। तो कार्बन को नंबरिंग दी थी तो जब हम साहॉर्स से न्यूमैन भी बनाना सीखेंगे, तो जब हम साहॉर्स से न्यूमैन बनाते हैं तो हमेशा उसका लेफ़्ट वाला जो पार्ट होता है ना वो आगे आएगा। तो ये अभी हमने आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे इसको। देखो नेक्स्ट क्या है कि फिशर में नीचे वाला फर्स्ट होगा। ये मेरा फिशर है, फिशर में जो सबसे नीचे वाला होगा ये जो है ये कार्बन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ग्लिसरैल्डिहाइड का। ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर क्या लिया मैंने, इधर CHO, OH, CH2OH और हाइड्रोजन। ये राइट होगा, ये लेफ़्ट होगा, ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर मेरे को दो कार्बन का फिशर ड्रॉ करना है तो दो कार्बन के फिशर में क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है CHO, OH, OH, CH2OH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट, इसे हम डी इरिथ्रोज बोलते हैं। इरिथ्रो क्या होता है, जिसके अंदर सेम ग्रुप सेम साइड, जैसे OH OH सेम ग्रुप है सेम साइड है, तो इसको हम बोलेंगे इरिथ्रो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि फिशर में वाई का नेचर हमेशा सीधा होता है। हमने साहॉर्स के अंदर देखा, न्यूमैन के अंदर देखा, वहाँ पे वाई का नेचर में चेंज हो रहे थे। बट फिशर के प्रोजेक्शन में या फिशर जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर जो वाई का नेचर होता है वो हमेशा इरेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस टू राइट फिशर, कि हम फिशर को लिखने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, नेक्स्ट कंडीशन होगी कि द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन एंड मोस्ट रिड्यूस्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन, कि जो ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा उस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को कहाँ होना चाहिए, टॉप पे, और जो रिड्यूस्ड ग्रुप है रिड्यूस्ड ग्रुप को कहाँ होना चाहिए, बॉटम ऑफ द वर्टिकल लाइन। जैसा कि मैंने ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर अगर मैं ले लूँ, क्या है CHO, OH, हाइड्रोजन, CH2OH। तो यहाँ पे मेरे पास जो CHO है, CHO क्या है, CHO है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, गुड, या फिर बोल दो गुड ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप, ठीक है। और CH2OH क्या है यहाँ पे, रिड्यूस्ड ग्रुप। तो पहली कंडीशन की मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी लाई ऑन वर्टिकल लाइन, और सेकंड है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो टॉप पे होना चाहिए और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड है वो बॉटम पे होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखो यही बात कही गई है कि एल्डिहाइड इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप। एल्डिहाइड जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, इसलिए कहाँ प्रेजेंट है, टॉप पे प्रेजेंट है। एंड CH2OH इज़ रिड्यूस्ड ग्रुप, रिड्यूस्ड है तो बॉटम पे प्रेजेंट है।
नेक्स्ट क्या है, इन फिशर बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन इज हैविंग, जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया था साहोर्स का, जब मैंने 120 डिग्री बनवाया था, या फिर मैंने जब न्यूमैन का 120 बताया था, तो मैंने उनके अंदर क्या बताया था दोनों के अंदर, कि वहाँ पे जब हम 120 का रोटेशन देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होगा, बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे कैसे वहाँ पे बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है। तो इससे पहले, इसको समझने से पहले हमें यहाँ पे दो बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं, जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो उसके अंदर हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होगी इसके अंदर, कि किसी भी फिशर, एक फिशर को दूसरे फिशर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सिर्फ दो होंगी। उन्हीं दो प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम किसी भी एक फिशर को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है उसकी, कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अलोंग अलोंग वन कार्बन, अलोंग वन कार्बन फिक्स एंड रोटेट रोटेट द रिमेनिंग रोटेट द रिमेनिंग थ्री बॉन्ड, कि क्या हम क्या करें, हम एक कार्बन को फिक्स करें और बाकी बचे हुए तीन कार्बन को रोटेट करें। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड क्या है कि अलोंग अलोंग जेड एक्सिस बाय गिविंग 180 डिग्री रोटेशन, बाय गिविंग 180 डिग्री। इससे बाहर कुछ नहीं है फिशर के अंदर, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो। ठीक है, तो पहला क्या है कि हम एक कार्बन को फिक्स करें, बाकी तीन को रोटेट करें, या फिर हम जेड एक्सिस के अलोंग फिशर के अंदर 180 डिग्री का रोटेशन दें। तो ये दो कंडीशन लगा के हम किसी भी फिशर को दूसरे फिशर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं तब अच्छा समझ आएगा। मैंने ग्लिसरल्डिहाइड लिया, CHO, इधर है मेरे पास OH, यहाँ पे है CH2OH, यहाँ पे है हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। कौन सी कंडीशन, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी लाई ऑन वर्टिकल लाइन, कंडीशन फॉलो हो रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कहाँ होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, टॉप पे है। लीस्ट ऑक्सीडाइज कहाँ होना चाहिए, बॉटम पे है, बॉटम पे है। ठीक है, अब हमने देखो पहली कंडीशन अगर मैं इसके अंदर लगाऊं, मैं किसी भी एक कार्बन को फिक्स करूं और बाकी तीन को रोटेट करूं, तो मैंने मान लिया मैंने इस वाले कार्बन को फिक्स कर दिया और बाकी तीन को क्या करना है, रोटेशन करना है। ठीक है, रोटेशन कैसा होगा, अभी मैंने बताया बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होगा। ये मेरा फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये CHO यहाँ, ये वाला OH यहाँ, तो कन्फर्मेशन क्या बनेगी यहाँ से, कन्फर्मेशन बनेगी ये तो मेरा फिक्स था CH2OH, ये वाला CHO यहाँ आ गया, ये वाला OH यहाँ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कन्फर्मेशन बन गई, इस एक फिशर दूसरे फिशर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं नाम लिखूं तो क्या होगा, डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, अगर मेरा जब मेरा OH राइट में होता है तो वो होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, और जब OH लेफ्ट में होता है तो उसे बोलते हैं हम एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि ये मेरा डी ग्लिसरल्डिहाइड है, तो ये क्या होना चाहिए, एल ग्लिसरल्डिहाइड होना चाहिए ना, लेकिन ये एल ग्लिसरल्डिहाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड ही होगा, डी ग्लिसरल्डिहाइड ही होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि देखो ये OH लेफ्ट में तो आ गया, लेकिन क्या ये फिशर की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। मैंने बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन पे नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बोली थी मैंने, कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए,
वो टॉप पे होना चाहिए, टॉप पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। ये क्या हो गया इसका, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं होगा, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस तो ये समझ में आ गया ना कि ये भी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, ये भी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, जबकि इसमें OH लेफ्ट में है, लेकिन ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पे होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी ऑन वर्टिकल लाइन, वो भी नहीं है। तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड ना होके डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर मान लो, मैंने इधर है मेरा OH CHO CH2OH हाइड्रोजन। अब की बार मान लो मैंने इसके अंदर ये वाला बॉन्ड फिक्स कर दिया, ये OH वाला बॉन्ड फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद बॉन्ड टू बॉन्ड रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये वाला CHO यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला यहाँ, तो क्या कन्फर्मेशन बनेगी यहाँ से, जो कन्फर्मेशन ये मैंने फिक्स कर रखा है OH, ये CHO यहाँ, ये वाला ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये CH2OH यहाँ, कन्फर्मेशन बन गई। एक बॉन्ड को फिक्स किया, बाकी के 3 को रोटेट किया, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के, ये है कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स, ठीक है, ये कन्फर्मर्स होंगे एक दूसरे के। ये तो मैंने वो बता दिया कि जब हम किसी एक कार्बन के फिशर को दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2 कार्बन का फिशर अगर मेरे को लेना है, ठीक है, अगर मेरे पास 2 कार्बन का फिशर हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, हम वो देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, कोई भी 2 कार्बन का फिशर लेते हैं हम। मोस्ट कंडीशन देखो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप इज ऑन अपर लेवल एंड द मोस्ट रिड्यूस्ड ग्रुप विल बी ऑन बॉटम। CH2OH OH OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन। उसमें तो हम क्या कर रहे थे, किसी एक बॉन्ड, एक उसको बॉन्ड को फिक्स किया और बाकी 3 को रोटेट किया। सिमिलर वैसे की वैसे हमें चलना है, किसी भी एक बॉन्ड को फिक्स करना है और रोटेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मान लो जो ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के कार्बन के बीच का ये बॉन्ड मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया। उसके बाद देखो, बाकी के ये बॉन्ड को फिक्स किया, बाकी के 3 को रोटेट किया, ये यहाँ, ये वाला OH यहाँ। सिमिलर इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये OH यहाँ और ये यहाँ। पॉसिबल कन्फर्मेशन क्या बनी, CHO सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला CHO यहाँ, ये वाला OH यहाँ, इधर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला OH यहाँ और ये वाला CH2OH यहाँ। ये कन्फर्मेशन बन गई कब, जब मैंने इस बॉन्ड को फिक्स रखा। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन है कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल और नोट। ये मेरा क्वेश्चन है कि कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल है या नहीं है। ठीक है, कंपाउंड नंबर फर्स्ट मैंने दे दिया आपको, यहाँ पे है CHO CH2OH OH हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन। कंपाउंड नंबर 2 मैंने दे दिया OH हाइड्रोजन OH, यहाँ पे हाइड्रोजन CH2OH और यहाँ पे CHO। ठीक है, ये दे दिया मैंने, ये मेरा कंपाउंड नंबर 1 है और ये कंपाउंड नंबर 2 है। अब मेरे को बताना है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो देखो, जो हम ये रोटेशन दे रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला ना कि हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज देंगे, अब फिर उसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, हम अपने क्वेश्चन की नीड के हिसाब से देखेंगे।
जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल और नॉट, कि कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल है या नहीं है। तो देखो हम चलते वन बाय वन चलते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन की नीड है उसके हिसाब से। पहला कंडीशन देखो सभी के अंदर, पहली कंडीशन क्या थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी लाई ऑन वर्टिकल लाइन। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन्स लाई, यहाँ पे 1 2 2 कार्बन लाई, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सेकंड आ जाओ कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। लीस्ट ऑक्सीडाइज कहाँ होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, इसमें है। तो यानी हम इस स्ट्रक्चर को इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इस वाले बीच वाले बॉन्ड को फिक्स कर दो, इस वाले बॉन्ड को फिक्स कर दिया मैंने, जैसे मैंने इसके अंदर किया था। अब मेरे को इसके जैसी कन्फर्मेशन बनानी है इसकी, तो रोटेशन है वो मैं अपने हिसाब से दूंगी कि मैं कैसे रोटेशन दूँ कि मेरा जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ इसके जैसा बन जाए। तो कैसे दूंगी, देखो CHO ये इधर यहाँ पे है, इसको कहाँ होना है, यहाँ पे जाना है ना, तो ये रोटेशन मैंने यहाँ से यहाँ दे दी, ये वाला OH मैंने यहाँ दे दिया और ये वाला H यहाँ गया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, ये CH2OH यहाँ है और इसे होना कहाँ चाहिए, नीचे। तो मैं इसको रोटेशन किधर कैसे दूँ कि ये नीचे आ जाए, तो मैं इसको रोटेशन ऐसे दे दूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ। क्या कन्फर्मेशन बनी पॉसिबल वो लिख दो, ये वाला OH यहाँ आ गया, ये वाला OH, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया और ये वाला CHO ऊपर गया, ठीक है। इसमें देखो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया, ये वाला OH इधर गया, ये हो गया, ये वाला CH2OH कहाँ आ गया, CH2। अब मेरे को देख के बताओ कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है ना, सेम है, तो यानी ये क्या है, क्या लिख दूँ मैं, दे आर आइडेंटिकल टू ईच द कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जो कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 है वो दोनों आइडेंटिकल है एक दूसरे के अंदर। यहाँ पे जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है रोटेशन। जो रोटेशन हम देंगे वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। जो रोटेशन देंगे इसके अंदर वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग देंगे, कि जैसे हमें इनकी कन्फर्मेशन कैसे हम सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मतलब एक फीचर को दूसरे फीचर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन हो गई पहली, कौन सी वाली, कि अलोंग 1 कार्बन फिक्स एंड रोटेट द रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स, कि हमने एक कार्बन को फिक्स किया, बाकी की 3 को रोटेट किया। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है, अलोंग जेड एक्सिस बाय गिविंग 180 डिग्री रोटेशन, कि हम जेड एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री का रोटेशन दें, ठीक है। तब उसको देखो कैसे होगा, इसके अंदर मैंने कोई भी मैंने एक ले लिया, CHO CH2OH OH हाइड्रोजन। करना क्या है यहाँ पे, मेरे को करना ये है कि मेरे को रोटेशन देना है, रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस बाय 180 डिग्री, ठीक है। कि मेरे को जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन देना है, किसका, रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस बाय 180 डिग्री। तो हम कैसे देंगे रोटेशन, देखो अब बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे करेंगे, ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 2 3 और 4 ये हो गया। रोटेशन कैसे देनी है, जेड एक्सिस के अलोंग। जेड एक्सिस कहाँ होती है, ये इधर होती है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई जेड। तो जेड एक्सिस के अलोंग देना है, यानी जो जेड एक्सिस इधर एक्स है
इधर वाई है, जेड कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, अपनी तरफ निकली हुई होगी। ठीक है, तो उस एक्सिस के अलोंग मेरे को क्या देना है, रोटेशन देना है। और 180 का रोटेशन कैसे होता है, 180 का रोटेशन डायरेक्ट होता है, यानी कि जो कन्फर्मेशन बनेगी 180 के डिग्री के रोटेशन देने के बाद वो क्या बनेगी, 180 का रोटेशन क्या होगा इसके अंदर, 180 का ये जो CHO है ये यहाँ आ जाए और ये वाला CH2OH यहाँ चला जाए, तभी तो ये पूरा जैसे हम ऐसे बनाएंगे तो ये पूरा 180 का एंगल होता है। ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा कितने का होता है, 180 का होता है। टोटल बना दूँ तो 360 का होता है। ठीक है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा होता है 360 का। तो इसका अगर हाफ हाफ देखूँ मैं, ऊपर ऊपर वाला, तो कितना होगा 180। तो इसका 180 कितना होगा, इसका 180 ये वाला होगा ना पूरा, ये जो पूरा है ये पूरा 180 होगा। ठीक है, यानी जो CHO ऊपर है ये CHO कहाँ आ जाएगा, ये CHO नीचे आ जाएगा, और जो नीचे CH2OH है ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना। लिख दो तो क्या कन्फर्मेशन बनेगी, ये CHO नीचे आ गया, ये CHO नीचे आ गया, ये CH2OH कहाँ गया, CH2OH ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना हो गया। अब ये कार्बन की पोजीशंस भी चेंज होंगी, कार्बन की पोजीशन। अब यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, अब नंबरिंग जो देंगे वो हमेशा नीचे से देंगे। ठीक है, नीचे से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, नंबरिंग हमेशा नीचे से देंगे। अब कार्बन नंबर 1 पे देखो क्या है, CHO था, ऊपर था, नीचे आ गया जब हमने जेड एक्सिस के अलोंग 180 का रोटेशन दिया। कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पे OH किस तरफ था, राइट साइड था, तो इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि 180 का रोटेशन यही तो होगा ना इस पूरे के बीच का एंगल। तो ये OH इधर, ये हाइड्रोजन इधर, तो यानी मेरा ये OH यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। सिमिलर तरीके से कार्बन नंबर 3 पे देखो, OH राइट में है तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, राइट में। तो ये कब, ये कन्फर्मेशन कब बनी है, जब मैंने रोटेशन दिया है, रोटेशन दिया है अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन दिया है, वो भी कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसी के अंदर एक एग्जांपल और लूँ, CHO, CH2OH, OH, H, एक कार्बन और ले लो इसके अंदर, OH, H, OH, H, इसको मेरे को रोटेशन देना है, रोटेशन अलोंग जेड एक्सिस 180 डिग्री। आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से करके देखो, ट्राई करो। ठीक है, तभी हमारे समझ में आएगा। तो इसके अंदर देखो क्या होगा, 180 का रोटेशन दिया, ये वाला OH इधर आएगा, ये CH2 यहाँ जाएगा। ठीक है, ये वाला CHO नीचे आ गया और ये वाला CH2OH ऊपर चला गया। ठीक है, नंबरिंग दे दो कार्बन को, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। CHO नीचे आ गया, नंबरिंग नीचे से शुरू, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो पोजीशन नंबर 2 के ऊपर OH कहाँ है, राइट में है, तो ये लेफ़्ट में हो गया, इधर लेफ़्ट में हो जाएगा 180 के रोटेशन के बाद। थर्ड पे OH लेफ़्ट में है, तो थर्ड पे ये OH कहाँ जाएगा, राइट में, इधर हाइड्रोजन। फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे राइट में OH है, तो ये कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ऐसे हम किसी भी एक फिशर को दूसरे फिशर के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखूँ अगर मैं इसका, इसी का एग्जांपल और देखूँ, जैसे कि CHO, CH2OH, इधर है मेरे पास OH, H, OH, H, OH, H, OH, H। ठीक है, इसको मेरे को 180 डिग्री रोटेशन देना है,
अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसके अंदर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने एज जैसा प्रोसीजर ऊपर पढ़ा है ना, बिल्कुल एज इट इज़ चलते जाओ। ये क्वेश्चन आपके लिए एज एन असाइनमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हमने इसके अंदर जो मेन बातें हमें पता होनी चाहिए वो क्या क्या थी, एक बार स्टार्टिंग से हम रिकैप कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम किसी भी फीचर को दूसरे फीचर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पॉसिबल ओरिएंटेशन कितनी होंगी उसके अंदर। फिर उसके बाद में क्या देखा हमने, उसके बाद में देखा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है शुड बी लाइज ऑन वर्टिकल का वर्टिकल लाइन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल लाइन के ऊपर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या देखी थी कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, और जो रिड्यूस्ड ग्रुप है वो कहाँ होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए। ये कंडीशन देखी थी। फिर हमने देखा था कि हम कैसे किसी एक फीचर को दूसरे फीचर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कंडीशंस की, कि हमने किसी एक बॉन्ड को, जैसे हमने इसके अंदर देखा किसी एक बॉन्ड को फिक्स किया, बाकी के 3 को रोटेट किया, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कि हम जेड एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री का रोटेशन देकर हम किसी भी फीचर को दूसरे फीचर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।